हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जय माँ टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आज साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। जी हाँ, शिरडी वाली साईं बाबा आए हैं तेरे दर पे सवाली। जी हाँ, हम सब उस पे दर पे हैं और आज हमें साईं बाबा जी दिव्य संदेश में बताएंगे कि हमारे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं। देखते हैं वो हमें क्या गाइडेंस देते हैं। तो पॉजिटिव बने रहिए, रीडिंग देखते रहिए। कार्ड शफल हो चुके हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। ओम साईं राम। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं अपनी डेली मर्रा की चीज़ें उनमें बैलेंस बना के रखिए। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो और चाहे डेली का रूटीन हो। रिश हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ों का बैलेंस बिगड़ जाता है तब सब चीज़ें बिगड़ जाती है, चाहे वो रिश्ता, चाहे फाइनेंस, चाहे जॉब। इसलिए हर चीज़ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए है जो जल्दी कहीं भावुक होकर अपने रिश्ते और अपनी चीज़ें बिगाड़ लेते हैं। ओई ओम साईं राम। शिव शक्ति। जी हाँ, शिव शक्ति दोनों एक है। शिव की शक्ति पार्वती, पार्वती के साथ शिव। अंत ही आरंभ है। दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें भी हमें क्या सिखाती हैं? बैलेंस। बैलेंस दोनों चीज़ें सिखाती है हमें कि बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। आपकी लाइफ में बैलेंस की बहुत कमी है। दो कार्ड आए हैं। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ किसी रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हो। जहाँ कोई प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी एफर्ट लगा रहे हो, वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा। तो आप थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि ये समझिए कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। जब ऊपर से संदेशा मिल जाएगा तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो ब्लॉक रास्ते खुल जाते हैं और आपके रुके हुए काम ठीक होने लगते हैं। ओम साईं राम। डिटैचमेंट। बाबा जी कह रहे हैं जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, चाहे किसी की यादें हों, चाहे पास की नेगेटिव एनर्जियां हों, कुछ लोग हों, हैं, तो उससे डिटैचमेंट ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपको किसी की यादें परेशान करती हैं तो जहाँ तक हो सके अपने आप को बिजी रखिए और उन यादों को अपने पे हावी ना होने दीजिए। अगर कुछ ऐसे इंसान हैं, ऐसे लोग हैं पास में जो नेगेटिविटी आपके पास इरेज करते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो छोड़ तो सकते नहीं, थोड़ी सी दूरी बना लेना बेहतर है। तो इसलिए आपका डिटैचमेंट होना उनसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर पास में ऐसी परेशानियां रहेगी तो फ्यूचर तो बाद की बात है, प्रेजेंट तो खराब होता ही होता है, फ्यूचर भी साथ में खराब हो जाता है। ये किसी ने कहा है कि अगर शरीर में भी कोई अंग खराब हो जाता है तो अगर वो दुख देता है तो उसको भी कटवाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ की चीज़ें यही हैं कि जो चीज़ परेशान करे, जा तो उससे थोड़े दूर हो जाओ, जा उसको अपने ऊपर हावी ना होने दो। ओम साई राम। डू नॉट जज। बाबा जी कह रहे हैं कभी भी किसी को जज ना करो। जज करने का मीन्स ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी के फाइनेंस का हिसाब लगाना,
या हर चीज़ में अपनी राय देना, सामने वाले में कमी निकालना। मान लीजिए कोई किसी के मान लीजिए आपके घर में कोई आता है तो आप अपना हिसाब लगाने लग पड़ो कि फलान उसने ये वाली ड्रेस पहनी है, इतने की खरीदी है, इतना फाइनेंस कहाँ आया, इतना खर्चा कहाँ हुआ। ऐसे करने से आपके अपने फाइनेंस के रास्ते या डेली मर्रा की चीज़ें में रुकावट आएगी। इसलिए जज नहीं करना, किसी पे डाउट नहीं करना। जज का मतलब ये भी है छोटी छोटी बातों को लेकर शक नहीं करना। थ्री मैजिक। लाइफ में जीने के लिए 3 मैजिक बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको समझ जाओगे, या हम सब, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम सब अगर इन 3 चीज़ों को समझ जाएंगे तो हमारी लाइफ जो है 99% बहुत बेटर हो जाएगी, जिसका हमने सोचते नहीं। पहले है गुड थॉट। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा ही सुनो। जब हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा ही उसके बाद बोलेंगे और फिर अच्छा ही सुनेंगे। अगर 3 मैजिक ये हम अपनी लाइफ में आजमा लेते हैं, या 3 मैजिक है, इनको हम अपने पास पकड़ के रख लेते हैं कि ये लाइफ में 3 चीज़ें हमने नहीं छोड़नी, ये 3 मैजिक नहीं छोड़ने। हमारा पास्ट तो खैर गया हुआ वापस नहीं आएगा, लेकिन हमारा फ्यूचर और हमारा प्रेजेंट बहुत बेटर हो जाएगा। जब हमारा प्रेजेंट बेटर होगा तो हमारा फ्यूचर भी बेटर होगा। जो लोग गाइस बुरा बोलते हैं, बुरा फिर सुनते भी हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, फिर वो बुरा सुनते भी हैं, तो उससे क्या होता है, नेगेटिविटी रेज होती है, कई जगह चीज़ें खराब होती हैं। इसलिए ये 3 मैजिक अपनी लाइफ में बांध लीजिए। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा ही सुनो। ये 3 चीज़ें आपके लिए, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। साईं बाबा जी कहते, नहीं तो दुनिया में उलझे रहोगे, अपना आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ओम साईं राम। बी असर्टिव। बाबा जी कह रहे हैं पॉजिटिव बनो। लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन लेना, चिंता लेना है, रोना, किसी रिश्ते को खोकर रोना, किसी काम बिजनेस नौकरी नहीं मिलती तो रोना, तो ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिविटी है। परेशानियाँ ज़िंदगी का दूसरा नाम है। लाइफ में ये तो आनी है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी, बस पॉजिटिव बने रहिए। जैसे आप पॉजिटिव बनने लगते हो ना, तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सोल्व होनी शुरू होती है, क्योंकि नेगेटिव सोचते हैं तो हमें आगे से नेगेटिव ही मिलता है। ओम साईं राम। कर्मा। बाबा जी कह रहे हैं कर्मा ही धर्मा है। अगर आप कहीं भी कुछ भी कर लो, अगर आपके कर्म खराब है तो वो सब वेस्ट है। तो इसलिए कर्म अच्छे करो। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेजेंट अच्छा हो और उसके बाद फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, तो कर्म अच्छे करो। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। चेंज। ओम साईं राम। बाबा जी कहते हैं बदलाव प्रकृति का दूसरा नियम है। बदलाव पृथ्वी की एक वो भी चीज़ है जिसमें ज़रूरी है। हर इंसान की लाइफ में बदलाव होता है, बस फ़र्क इतना है, जब बुरी चीज़ें आती है तो इंसान होपलेस हो जाता है, तो जब अच्छी चीज़ें आती है तो तब होपफुल हो जाता है। लेकिन वो चीज़ें जब वो बुरा बदलाव आता है, वो उससे सहन नहीं होता। तो बाबा जी क्या कहते हैं, अंत ही आरंभ है। जब कोई जाता है तो हम दुखी होते हैं, उसके बाद कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो हम खुश होते हैं। तो अंत ही आरंभ है।
बदलाव प्रकृति का दूसरा नियम है। ये नहीं है कि पत्ते झड़ गए हैं तो दोबारा आएंगे नहीं, और इस चीज़ को आपने समझना है। लाइफ में मैक्सिमम लोग ये है कि बदलाव, अच्छा बदलाव आता है तो खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, जब कोई ख़राब चीज़ें लाइफ में आती हैं तो बहुत दुखी होते हैं। वो बदलाव नहीं उनसे सहन होता, वो खुशियाँ ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, खुशियों का भी एहसास तभी होता है जब बुरा टाइम आपने फेस किया हो, अदरवाइज़ वो नॉर्मल लगने लगती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपने समझनी होगी। प्रकृति का नियम है बदलाव, तो इसलिए आपने बदलाव जो है इसको समझना होगा। ये देखिए, मैंने एक कार्ड निकालती हूँ। हाँ जी, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। और बाबा जी क्या कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेलिब्रेशन आप करोगे, सेलिब्रेशन आपके यहाँ होगा। हो सकता है काफ़ी दिनों से कोविड चल रहा है, कोई एंगेजमेंट हो, कोई मैरिज हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जो काफ़ी दिनों से नहीं मिला, अब मिलने वाला है। तो इसलिए आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आने वाली है। तो क्या है? सेलिब्रेशन, कंग्रेचुलेशन। चलिए गाइस, ये तो कार्ड थे। अब 2 कार्ड जो हैं, इन कार्डों में सबसे बढ़िया आए हैं, जो आपके और मेरे, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी रीडिंगें, लव रीडिंगें मैं आप लोगों की करती हूँ, तो उस हिसाब से मैंने ये 2 कार्ड निकाले हैं। ये रहे 3 मैजिक वाला और ये चेंज वाला। तो गाइस, बाबा जी ने ये बोला हुआ है, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो और बुरा ही मत सुनो। अगर आप 1 वीक यानी कि नेक्स्ट थर्सडे तक इन 3 चीज़ों का पालन करोगे तो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। तो एक ये रहा चेंज का। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, अपने रिश्तों को लेकर बहुत परेशान होंगे, आपसे बदलाव झेला नहीं जा रहा होगा, अगर ख़राब बदलाव आया होगा लाइफ में। तो ये प्रकृति का नियम है। जैसे हम खाना एक खाना दिन में 2 बार एक जैसा नहीं खा सकते, डेली एक ड्रेस नहीं पहन सकते, हमें चेंज चाहिए। वो हमें चेंज अच्छा लगता है, अच्छा खाना अच्छा लगता है। जिस दिन ख़राब खाना बन जाता है तो हम भी कहते हैं नहीं, हमारी पसंद का नहीं है। तो इसलिए ये बदलाव, इस चीज़ को आपने अपने पल्ले बांध लेना है कि बदलाव लाइफ में होना ही है, और ज़रूर होना भी चाहिए। और साथ में ये भी सोच लेना है आपने कि इससे भाग के हम कहीं नहीं जा सकते, ये लाइफ का हमारे हिस्सा है। और ये चीज़ें जो हैं हमने अपनी लाइफ में खुद बनानी है, इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। साईं बाबा जी कहते हैं ये 3 चीज़ें अपने साथ बांध लो, फिर ये बदलाव की भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। समझ गए ना? चलिए, 1 वीक के लिए मैं भी पूरी कोशिश करूँगी। मैं काफ़ी हद तक कोशिश कर चुकी हूँ, पर मैं फिर भी आपको अगर मैंने बोला तो मैं खुद भी कोशिश करूँगी। देखते हैं नेक्स्ट वीक जब ये आए तो क्या फ़र्क पड़ा, मैं अपना बताऊँगी, आप मुझे अपना बताना। तो ये थे दिव्य संदेश साईं बाबा जी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ करिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो चैनल में पहली बार आए हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप लोगों के फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी और ओम साईं राम।